वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन के बच्चों 7 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। अभी तक टॉपिक काफी बड़ा है। अभी तक अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन ओनली 6 to 7 सॉल्व किए थे। क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करनी है और ज्यादा डिटेल में जाना है और कुछ करना है, ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जो भी तक अपने पढ़ा उसका फास्टली क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि बच्चों कोई भी कैपिटल में क्या क्या एडजस्टमेंट आएगा। कैपिटल में कोई आपकी इनकम हो, एक्सपेंसेज हो, प्रॉफिट हो, लॉस हो, वो किस में जाएगा? कैपिटल के अंदर। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? फर्स्ट फॉर्मेट प्रिपेयर कर लो। सेकंड अकाउंट ओपन करने होते हैं कि जो ट्रांजैक्शन असेट्स से रिलेटेड है वो असेट्स के नीचे, लायबिलिटीज से रिलेटेड है तो लायबिलिटीज के नीचे, और कैपिटल से रिलेटेड है तो कैपिटल के अंदर उसका एडजस्टमेंट होगा। और मिनिमम हर ट्रांजेक्शन से मिनिमम 2 इफेक्ट आते थे और मैक्सिमम 3 या 4 आ सकते थे। ओके, चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्टार्ट आज क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके थे और 10, 11, 12, 13, 14, 15 6 क्वेश्चन पहले और हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 3 अकाउंटिंग इक्वेशन। सबसे पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। ये कॉलम आपका ट्रांजैक्शंस का, यहाँ पे आ गई आपकी असेट्स, यहाँ पे आ गया आपका लायबिलिटीज, यहाँ पे आ गया आपका बच्चों कैपिटल। चलो आप देखते हैं ट्रांजैक्शंस का पूरा कॉलम कंप्लीट कर दो। ये आपका कॉलम कंप्लीट हो गया। पूरा क्वेश्चन ढंग से सॉल्व करते हैं, फोकस रखना। चलो ट्रांजैक्शन नंबर फर्स्ट, बट उससे पहले एक लाइन और अपन को फॉरवर्ड में क्लियर करनी है। यहाँ पे अकाउंट ओपन होते हैं बच्चों, ध्यान देना। जो अकाउंट असेट से रिलेटेड होगा वो असेट्स के नीचे, जो अकाउंट लायबिलिटी से रिलेटेड होगा वो लायबिलिटीज के नीचे अकाउंट उसका ओपन होगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ट्रांजैक्शन नंबर फर्स्ट के साथ। ध्यान से देखो, कमेंस बिजनेस विद कैश। कैश के साथ बिजनेस स्टार्ट किया। जब भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अपन कुछ भी पैसा लगाते हैं तो वो क्या कहलाता है? कैपिटल। और कैपिटल किसी भी फॉर्म में हो सकती है। यहाँ पे दे रखा है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, मतलब कैश के अंदर इन्वेस्टमेंट करके आपने बिजनेस स्टार्ट किया। मतलब इस ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। एक तो इफेक्ट हो रहा है आपका बच्चों कैश, और दूसरा अकाउंट जो इफेक्ट हो रहा है वो कौन सा अकाउंट आपका बच्चों? कैपिटल का। तो 2 अकाउंट इफेक्ट हुए, पता चला अपन को। कैश क्या होती है? अपनी असेट्स। तो असेट्स के नीचे अकाउंट ओपन कर दो आप कैश का, और कैपिटल के नीचे वर्ड आ जाएगा आपका वापस कैपिटल का। ठीक है, अब यहाँ पे नरेशन दे दो, स्टार्टिंग कर दो। बिजनेस स्टार्ट विद कैश, बिजनेस स्टार्ट विद कैश। ये आपने इधर नरेशन दे दिया, क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। कितने का इन्वेस्टमेंट किया था बच्चों आपने? 80,000 का। तो 80,000 लिख दो आप कैश के नीचे, 80,000 लिख दो आप कैपिटल के नीचे। ये ट्रांजेक्शन क्लियर, दोनों की टोटल लिख दो। मैंने बच्चों आपको लास्ट टाइम में कहा था कि क्या ट्रिक होती है अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर आंसर चेक करने की। हर ट्रांजैक्शन के बाद अगर आपकी टोटल सेम हो जाती है तो मतलब आपका आंसर करेक्ट है, अदरवाइज आपका आंसर रॉन्ग है। ट्रांजैक्शन नंबर 2, बॉट गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। आपने गुड्स परचेज किया लेकिन क्रेडिट के अंदर। किससे परचेज किया बच्चों? राम से। तो मतलब गुड्स परचेज किया क्रेडिट में राम से। ओके, तो बिजनेस में एक तो गुड्स आया, और गुड्स परचेज आपने क्रेडिट में किया तो बिजनेस की क्या बढ़ी है? लायबिलिटीज। क्रेडिटर बढ़े हैं, क्योंकि जब भी किसी पार्टी से क्रेडिट में गुड्स परचेज किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? क्रेडिटर। और क्रेडिटर क्या होती है बच्चों? आपकी लायबिलिटीज। तो यहाँ पे आपने गुड्स परचेज किया राम से, जो कि आपका क्या बन चुका है? क्रेडिटर। तो एक अकाउंट ओपन हो जाएगा आपका लायबिलिटीज के नीचे क्रेडिटर के नाम से। लायबिलिटीज के नीचे क्रेडिटर के नाम से आपका अकाउंट ओपन हो चुका होगा, और एक अकाउंट असेट्स में ओपन हो जाएगा आपका गुड्स के नाम से, क्योंकि गुड्स क्या होती है? आपकी असेट्स। कितने का गुड्स खरीदा आपने? गुड्स परचेज। कितने का गुड्स परचेज किया बच्चों आपने? 20,000 का। ये 20,000 का गुड्स परचेज किया। 20,000 से क्रेडिटर इंक्रीज हो गया। ध्यान देना, फर्स्ट ट्रांजैक्शन में बैलेंस की टोटल नहीं लगती है, सेकंड ट्रांजैक्शन से टोटल लगना स्टार्ट हो जाती है। देखो कैश में कोई चेंज नहीं है तो कैश का बैलेंस वापस कैरी फॉरवर्ड होकर हो जाएगा 80,000। गुड्स कितने का था? 20,000। टोटल कितनी हो गई बच्चों इधर की? 1 लाख। इधर की टोटल भी कितनी हो जाएगी आपकी? 20,000 प्लस 80,000। इधर की टोटल भी क्या हो गई बच्चों आपके? 1 लाख। 20,000 प्लस 80,000, इधर की टोटल भी क्या हो गई बच्चों आपकी? 1 लाख। 2 ट्रांजेक्शन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तीसरा ट्रांजेक्शन ध्यान से समझना बच्चों। पेड कैश टू राम। अब आपने राम को कैश का पेमेंट किया। कितना? 15,000 रुपए का। राम कौन है बच्चों आपका? क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या होती है बच्चों? आपकी लायबिलिटीज। अब लायबिलिटीज क्रेडिटर को आप पेमेंट करोगे तो आपके लायबिलिटीज क्या होगी? डिक्रीज। सर समझ में नहीं आया, समझाओ थोड़ा सा। समझना कैसे? माना कि कोई पर्सन आपसे 20,000 रुपीज मांगता है, अब उसको आप 15,000 का पेमेंट कर दोगे तो इन फ्यूचर वो आपसे कितने रुपीज की डिमांड करेगा? 5,000 या 35,000?
सर 5000, तो मतलब क्रेडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो चुकी है आपके बच्चों? डिक्रीज। ध्यान देना, आप भी जब किसी क्रेडिटर को पेमेंट करोगे, क्रेडिटर का बैलेंस क्या हो जाएगा बच्चों? डिक्रीज। और कैश का बैलेंस भी क्या हो जाएगा? कम, क्योंकि पेमेंट करने से कैश का बैलेंस क्या हो जाता है? कम। पेड कैश टू क्रेडिटर, पेड कैश टू क्रेडिटर। 15,000 का कैश में पेमेंट किया, 15,000 से कैश का बैलेंस डिक्रीज, और 15,000 से ही क्रेडिटर का बैलेंस डिक्रीज हो चुका। ठीक है, क्योंकि आपने उनको पेमेंट किया। नेट बैलेंस क्या बचा? पहले 80,000 था कैश का बैलेंस, 65 लेस हो गया, कितना बचा है रिमेनिंग? ओनली 65,000। गुड्स का बचा है आपका 20,000। ओके, यहाँ पे क्रेडिटर का, लाइबिलिटीज का बैलेंस कितना रिमेनिंग है आपका? 5,000। और कैपिटल का बैलेंस कितना हो चुका बच्चों आपके? 80,000। ध्यान देना, 5,000 और 80,000 ये आपका बैलेंस आपके सामने आ चुका है। बच्चों को ध्यान से देखना, क्रेडिटर को पेमेंट किया था, उसका बैलेंस कम हो गया, पेमेंट करने के लिए कैश यूज है, कैश का बैलेंस कम हो गया। अकाउंटिंग इक्वेशन सोल्व हो रही है, सोल्व करना बहुत इजी है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन में टोटल नहीं लगाते हैं, सेकंड ट्रांजेक्शन में टोटल लगाते हैं। चलो दोनों साइड की टोटल अगर सेम आ रही है तो आपका आंसर करेक्ट है। ओके, ट्रांजेक्शन नंबर 4, आपने रेंट और सैलरी का पेमेंट किया, पेड रेंट एंड सैलरी। आपने रेंट और सैलरी का पेमेंट किया, कितने रुपए की है रेंट और कितने रुपए का सैलरी है? 1600, 1600 रुपए की है रेंट और 4400, 4,400 रुपए की है सैलरी। दोनों की टोटल कितनी हुई? 6,000। बच्चों यहाँ पे इनका ट्रीटमेंट आपको अलग अलग नहीं देना है, दोनों का ट्रीटमेंट क्या देना है? मिक्स में। दोनों का ट्रीटमेंट कैसे देना है बच्चों आपको? मिक्स में। कि मतलब रेंट कितने का दिया? 1600 का, सैलरी कितने की पेड कर रहे हो? 4400 की, टोटल कितना हो गया बच्चों? 6,000। वापिस समझना, रेंट कितना दिया था आपने? 1600, सैलरी कितनी दे रहे हो? 4400, टोटल कितना हो गया बच्चों आपका? 6,000। 6,000 का आपने पेमेंट किया, तो 6,000 से आपकी कैपिटल क्या हो चुकी है? 6,000 से आपकी कैपिटल क्या हो चुकी है? डिक्रीज। 6,000 से आपकी कैपिटल हो चुकी है डिक्रीज, और 6,000 से आपके कैश का बैलेंस क्या हो चुका है? डिक्रीज। बच्चों को ध्यान से समझना, आपने रेंट और सैलरी का पेमेंट किया था, रेंट और सैलरी का पेमेंट किया, एक्सपेंसेस था, कैपिटल का बैलेंस डिक्रीज हो चुका है, और कैश का बैलेंस भी आपका क्या हो चुका है? डिक्रीज। टोटल लगाओ बच्चों, यहाँ पे टोटल बची आपकी 59,000, यहाँ पे आ गया आपका 20,000 का 20,000 एज इट इज। यहाँ पे आपका क्या बैलेंस बचा है? 5,000, और यहाँ पे बैलेंस आ गया आपका 74,000। ये आपका टोटल कंप्लीट। ध्यान से, बहुत इजी समझ में आ रहा है? ध्यान से देखो, रेंट और सैलरी का पेमेंट किया था, एक्सपेंसेस था, कैपिटल से कम हो गया, और आपका कैश से भी वो बैलेंस डिक्रीज हो चुका है। नेट बैलेंस कैपिटल से डिक्रीज होने के बाद 74 रह गया है, इधर से नेट बैलेंस कैश का डिक्रीज होने के बाद 59,000 आपका रिमेनिंग रह चुका है। आगे ट्रांजेक्शन नेक्स्ट देखना, गुड्स सोल्ड किया था 10,000 का, कितने में? 13,000 टू मोहन। ध्यान से समझना, सोल्ड गुड्स टू मोहन, आपने मोहन को गुड्स सोल्ड किया था। ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना बच्चों, गुड्स कितने का था? 10,000 का, सोल्ड कितने में किया? 13,000 में। आप बिजनेस के ओनर हो, बहुत ध्यान से समझना, आपके बिजनेस में पर्टिकुलर कोई गुड्स, माना कि ये मेरा गुड्स है, माना कि ये मेरा गुड्स है, ये गुड्स मैंने कितने में परचेज किया था? 10,000 में, यानी मेरे लिए कॉस्ट क्या थी गुड्स की? 10,000। मैंने गुड्स कोई कस्टमर आ गया, उसको सोल्ड कर दिया 13,000 में, मुझे 3,000 का क्या हो जाएगा बच्चों? मुझे 3,000 का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा सर आपको 3,000 का। ठीक है, और क्या क्या एडजस्टमेंट आ रहा है? मुझे अगला पर्सन जिसको मैंने सोल्ड आउट किया गुड्स, वो मुझे कितना पेमेंट करेगा बच्चों? 10,000 या 13,000? सर 13,000 पेमेंट करेगा। जब भी बच्चों सोल्ड गुड्स का ट्रांजेक्शन का केस आता है ना, सेल का जब भी ट्रांजेक्शन आता है, उसके 3 इंपैक्ट होते हैं। मैं आपको जब भी अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद आपको एक क्रक्स रिवीजन लेक्चर अकाउंटिंग इक्वेशन का बना के दे दूंगा, जहां पे आपको मैक्स टू मैक्स जो 6 to 7 ट्रांजेक्शन आ सकते हैं वो सारे सॉल्व करा दूंगा। अकाउंटिंग इक्वेशन में जब भी सेल का ट्रांजेक्शन आ जाए, मिनिमम 3 अकाउंट इफेक्ट होंगे। एक तो यहाँ पे आपका गुड्स कितने का था बच्चों? 10,000 का, ये 10,000 से गुड्स का बैलेंस हो गया डिक्रीज। कितने में प्रॉफिट कमाया आपने? 3,000 का प्रॉफिट कमाया, 3,000 से प्रॉफिट हो गया इंक्रीज। ठीक है, और जिस पर्सन को बेचा उसको आपने क्रेडिट में गुड्स बेचा है, तो आपको एक रूल पता है कि व्हेनेवर गुड्स सोल्ड इन क्रेडिट बेसिस डेटर आर अराइज। जब भी गुड्स क्रेडिट में सोल्ड किया जाता है, जब भी गुड्स क्रेडिट में सोल्ड किया जाता है, तो क्या आते हैं? डेटर्स। डेटर्स कितने के आते बच्चों आपके? डेटर्स आ चुके हैं आपके 13,000 के। बहुत ध्यान से समझना, आपने 10,000 का गुड्स था, 3,000 प्रॉफिट कमा के 13,000 में सोल्ड कर दिया।
एक सबसे शानदार ट्रिक बता रहा हूँ आपको, मैं लास्ट 2 लेक्चर में बता चुका हूँ। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर एग्जाम में दिमाग नहीं लग पाएगी क्या क्या इफेक्ट आ रहे हैं, आपको आपका आंसर तो उसी वक्त पता चल रहा है ना, टेंशन की क्या बात है। अब इसकी टोटल लगा के देख लो, इसकी टोटल लगा के देख लो, अगर इक्वेशन मैच हो रही है तो मतलब आपका आंसर करेक्ट है। टोटल लगाओगे 9,000 का 59,000, गुड्स 20 से लेस होके कितना रह चुका है अब आपका 10,000, डेटर्स नए आ चुके 13,000 के। टोटल मैच करो, इधर क्रेडिटर वही के वही 5,000 का 5,000 था, इधर बैलेंस आ गया 77,000। ये समझ में आ रहा है बच्चों? 59,000, 10,000, 13,000, 5,000, 77,000, ये आपकी टोटल हो चुकी है बच्चों, आपकी मैच। बहुत ध्यान से समझना, टोटल आपकी मैच हो चुकी है। ट्रांजैक्शन नंबर 6, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, रिसीव्ड कैश फ्रॉम मोहन 10,000। ट्रांजैक्शन नंबर 6 क्या रहा है? अब आपको मोहन से कैश रिसीव्ड हुआ 10,000। ये मोहन डेटर्स था जिससे आप कितना मांगते थे 13, कितने का कैश रिसीव्ड हो रहा है आपको 10,000। दो इफेक्ट, पहले मोहन से 13 मांगते थे, अब मोहन से कितने रुपीस की डिमांड कर सकते हो? ओनली 3,000 की। तो मोहन का बैलेंस कम हो गया एक तो 10,000 से, और एक 10,000 रुपीस को आपको क्या हो चुका है? कैश रिसीव्ड हो चुका है। यहाँ पे नरेशन हो गया रिसीव्ड कैश फ्रॉम मोहन का नाम मत लिखना बच्चों, डेटर्स। मोहन से कैश रिसीव्ड हुआ था, तो अब मोहन से जो पहले 13,000 मांगते थे, अब 10,000 का कैश रिसीव्ड हो चुका, तो अब मोहन से कितने रुपीस की डिमांड कर सकते हो आप? ओनली 3,000 की। कैश 10,000 रिसीव्ड हो गया तो 69,000 हो गया आपके पॉकेट में कैश का बैलेंस, और 10,000 का अभी भी आपके पास गुड्स अवेलेबल है। ये टोटल हो गई, और अगर इसकी टोटल इधर की साइड से मैच हो गई तो बच्चों आपका आंसर करेक्ट है। बहुत ध्यान देना, अगर ये टोटल आपकी इधर से मैच हो गई तो आपका आंसर करेक्ट है। बहुत ध्यान से, कैश का बैलेंस बढ़ गया, डेटर्स का बैलेंस डिक्रीज हो गया, जिसमें चेंज नहीं है उसको एज इट इज आपने नोट कर दिया। ये 6 ट्रांजैक्शन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। और नोट करना बच्चों, हर ट्रांजैक्शन के बाद आपकी टोटल मैच हो रही है, और अगर बच्चों टोटल मैच हुई तो मतलब आपका क्वेश्चन करेक्ट है, आपको कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है, आपका ट्रांजैक्शन करेक्ट है। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आ रहा है ड्रॉइंग का। आपने विड्रॉल किया गुड्स, आपने क्या किया? विड्रॉल किया। विड्रॉल किया कैश और गुड्स, विड्रॉल कैश और गुड्स फॉर पर्सनल यूज। आपने कैश और गुड्स बिजनेस से निकाला है पर्सनल यूज के लिए, मतलब एक तो कैश निकाला है, एक गुड्स निकाला है। ध्यान से देखना, एक तो कैश निकाला है, एक गुड्स निकाला है, पर्सनल यूज के लिए निकाला तो बैलेंस कैपिटल का कम होगा। 3 अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं बच्चों, एक तो कैश का बैलेंस निकाला है, गुड्स निकाला और एक कैपिटल विड्रॉल किए तो कैपिटल का बैलेंस डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, आप कैसे सॉल्व करेंगे? कैश, गुड्स और कैपिटल कैसे सॉल्व करेंगे? ध्यान से देखना, ड्रॉइंग की है ना, ये ड्रॉइंग करने से एक तो कैश में ड्रॉइंग की आपने, कैश का बैलेंस कितने से कम हो जाएगा? 4,000 से। कितने का गुड्स विड्रॉल किया आपने पर्सनल यूज के लिए? 5,000 का। 5,000 से सर ड्रॉइंग का बैलेंस कम हो जाएगा, टोटल कैपिटल का बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा आपका 9,000 से। टोटल लगा दो, अब कैश कितना रिमेनिंग है आपका? 65,000। ये गुड्स कितना बचा? ओनली 5,000। ये अपना इसमें कोई चेंज आया ही नहीं है, तो ये आपका एज इट इज 3,000 का 3,000। डेटर्स का बैलेंस, डेटर्स में कोई चेंज आया नहीं तो डेटर्स का बैलेंस 3,000 का 3,000। उधर देख लो, लायबिलिटीज में कोई चेंज आया नहीं, 5,000 का 5,000, और इधर ये रह चुका आपका 68,000। ये आपकी टोटल। ध्यान से देखो, ड्राइंग होने के बाद भी आपकी टोटल क्या हो चुकी है? मैच। अब लास्ट ट्रांजैक्शन, गुड्स रिटर्न टू राम। लास्ट ट्रांजैक्शन, गुड्स रिटर्न टू राम, मतलब रिटर्न कर रहे हो, गुड्स रिटर्न कर रहे हो राम को, तो किस पार्टी को अपन रिटर्न कर सकते हैं? अपना परचेज किया गया गुड्स रिटर्न हो सकता है। मुझे बताओ, अगर आप कह रहे हो कि मैं किसी को गुड्स रिटर्न कर रहा हूं, आप सोचो, अगर आपके ऊपर लेके देखो, आप कह रहे हो कि मैं किसी को गुड्स रिटर्न कर रहा हूं, तो वो आपका परचेज रिटर्न होगा, सेल्स रिटर्न होगा? परचेज रिटर्न ही तो होगा, क्योंकि जो गुड्स अपन परचेज करके ला रहे हैं उसमें अगर कुछ अपन को मिस्टेक लगती है, कुछ प्रॉब्लम लगती है, तभी तो अपन उसको रिटर्न कर रहे हैं। यहाँ पे अपना एक क्रेडिटर है राम, उसको अपन क्या कर रहे हैं? गुड्स का रिटर्न कर रहे हैं। गुड्स रिटर्न किया राम को, तो अब राम पहले क्रेडिटर आपसे 5,000 मांगता था, अब 2,000 से उसका बैलेंस क्या हो चुका है? डिक्रीज। गुड्स रिटर्न किया, आपके यहाँ से गुड्स का बैलेंस भी क्या हो चुका है? डिक्रीज। लास्ट में नेट टोटल लगा दो, आपका आंसर आपके सामने आ चुका है। तो बच्चों, अकाउंटिंग इक्वेशन सोल्व करने की शानदार ट्रिक है, हर ट्रांजैक्शन के बाद टोटल चेक करते चलो, अगर टोटल मैच हो रही है तो मतलब आपका ट्रांजैक्शन, आपका क्वेश्चन करेक्ट है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन रॉन्ग है। ओके बच्चों,
कुछ भी डाउट लगे आप कमेंट करना। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने कंप्लीट हो चुका है। अगर किसी भी बच्चे को पीडीएफ रिगार्डिंग या किसी नोट्स रिगार्डिंग इंक्वायरी हो, कुछ प्रॉब्लम हो, वो कमेंट कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर नोट है, वो कांटेक्ट कर सकता है। ओके बच्चों।